कक्षा 9 के बच्चों को नमस्कार। सामाजिक विज्ञान विषय में हमारा एक चैप्टर चल रहा है संसाधन के रूप में लोग। इसी चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न आपको इस वीडियो में समझाए जा रहे हैं। प्रश्न, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर होता है? उत्तर देखते हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी सभी प्रकार की क्रियाएं जिसमें व्यक्ति को लाभ के रूप में धन की प्राप्ति होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कारखाने, स्कूल, बैंक आदि में नौकरी करना, बस, रिक्शा, ट्रक आदि चलाना। मतलब व्यक्ति जो काम धन कमाने के उद्देश्य से करता है और उसे धन की प्राप्ति होती है वो सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। गैर आर्थिक क्रियाएं, ऐसी समस्त क्रियाएं जिसमें व्यक्ति को लाभ के रूप में धन की प्राप्ति नहीं होती है उन्हें गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे धर्म स्थलों पर सेवा करना, गरीबों को पढ़ाना। ऐसी समस्त क्रियाएं जिसमें व्यक्ति को काम करने के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता, वो उसमें कोई धन की प्राप्ति नहीं करते हैं, वो सभी गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं। जैसे धार्मिक स्थलों पर लोग सेवा करते हैं तो पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं करते, धर्म लाभ के लिए करते हैं। गरीबों को पढ़ाते हैं तो ये सब क्या है? गैर आर्थिक क्रियाएं। नेक्स्ट है, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करें। प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी को गुप्त बेरोजगारी भी कहते हैं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सर्वाधिक कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। भारत के अधिकांश किसान गरीब हैं, उनके पास जमीन भी बहुत कम मात्रा में है। पूरा परिवार थोड़ी सी जमीन पर कृषि कार्य करता है, जबकि उस जमीन पर केवल एक व्यक्ति भी कृषि कर सकता है। अतः यह स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है जिसे एक तरीके से गुप्त बेरोजगारी भी कहते हैं। अगर कोई किसी खेत के ऊपर एक व्यक्ति से भी काम चल सकता है लेकिन उसके परिवार में और भी सदस्य है, वो सब भी उसी में ही काम करते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि हम सब काम कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन वो सिर्फ एक व्यक्ति की मेहनत जितना ही कर पाते हैं, तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी, भारत में कृषि कार्य मौसमी होता है। बरसात के मौसम में अधिकांश कृषि श्रमिकों के पास कोई भी कार्य नहीं होता है, अतः यह स्थिति मौसमी बेरोजगारी कहलाती है क्योंकि ऐसी स्थिति में मजदूरों को मौसम और आवश्यकता के अनुसार ही कार्य मिल पाता है। मौसमी बेरोजगारी वो कहते हैं। जिस तरह कृषि क्षेत्र का उदाहरण हम लेते हैं, जब बरसात का मौसम होता है तब किसानों के पास, मजदूरों के पास किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता है और वो सब लोग बेरोजगार रहते हैं। लेकिन जब फसल के बोने का मौसम आता है और फसल को काटने का मौसम आता है तो उस समय बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति मौसमी बेरोजगारी कहलाती है जिसमें मौसम के अनुसार व्यक्ति को काम मिल सकता है। आज की इस वीडियो में आपके लिए बस यही 2 प्रश्न है। आप सभी इन प्रश्नों को अच्छी तरह समझते हुए अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। धन्यवाद।